लो, फिर तेल खत्म हो गया। अरे बहू, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से वजन कम होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू तेल पी रही है। बहुत बुरा जोक था माँ जी, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मैं वजन कम करने के लिए सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ। तेल पीकर मुझे सूमो पहलवान बनना है क्या? तेल तो आप ही पीजिए। आपको वैसे भी तेल घी के आगे कहाँ कुछ नजर आता है। क्या बोली तू? मैंने कब तेल घी का नाम लिया? मैं तो उल्टा तुझे ये कह रही हूँ ना कि तेल जा कहाँ रहा है। माँ जी कमाल करती हैं आप ही तो हर समय तला भुना खाना मांगती रहती, फिर कम तेल की वकालत भी आप ही करेंगी क्या? ला, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे मैं जो अभी बनवाती हूँ अकेले खा जाती हूँ क्या? सबके लिए बनता है ना। और तू क्या मुंह पर पट्टी बांध लेती है? खाती तो तू भी है। बस बदनाम इस बूढ़ी सास को कर रखा है। जाने दीजिए माँ जी, आपके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप बस ये बताइए कि क्यों शोर मचा रही थी सवेरे सवेरे? बस मुझसे लड़ने का मन था या कोई खास बात भी थी? अरे शोर ना मचाओ तो क्या करूं? अबे कितने दिन हुए जब मैंने तेरे ससुर जी से कहकर 5 लीटर तेल मंगा कर दिया था तुझे। अब भी रसोई में जाकर देखा तो पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ है। मैं पूछती हूँ आखिर इतना तेल गया कहाँ? रहने दीजिए माँ जी। हाँ, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है घर में 7 लोगों का खाना बनता है। कहे तो मैं शुरू से गिनवा दूं आपको कि कब कहाँ कितना तेल इस्तेमाल हुआ। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी, सब हिसाब रखती हूँ मैं। तो बता दे, मैं भी देखूं कहाँ गया तेल। माँ जी सुबह उठते ही सरसों के तेल में भुनी हुई मूंगफली खानी होती है आपको चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय से आपको गैस होती है ना। तो 2 बूंद तेल में मूंगफली फ्राई हो जाती है, उसका भी एहसान जताएगी क्या तू? माँ जी ये 2-2 बूंद मिलकर ही डब्बा खाली होता है। उसके बाद नाश्ते में पराठे पकौड़े समोसे तो लगभग हर दूसरे दिन बनना तय है, और फिर शाम की चाय के साथ आपको फिर से चाहिए नाश्ता। और हाँ हाँ, बस अब हमारे निवाले गिनने रह गया है बाकी। सारा हिसाब किताब लगाए बैठी है तू। भगवान, कैसी बहू आ गई, इसे तो जरा सा चाय नाश्ता बनाने को कहा तो जोर पड़ गया। मैंने सबका खाना बता दिया तो मैं निवाले गिन रही हूँ, और जब आप मुझे तेल पीने का इल्जाम लगा रही थी तब सही था। घर के लोग तो खाना छोड़ नहीं देंगे, इसीलिए समझदारी दिखा और थोड़ा तेल पर हाथ खींच कर काम चलाया कर। किसने कहा है भर भर के तेल डालने को? 2 बूंद तेल में नाश्ता बन जाता है। आदतें तेरी खुद की खराब है और बातें मुझे बता रही है। अच्छा, आपके हिसाब से 2 बूंद तेल में ही खाना बन जाता है, और मैं बेवकूफ हूं ना जो इतना सारा तेल डालकर खाना बनाती हूँ। अभी ये तो तू समझ ले बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। दिन भर इस टुनटुने में आंखें काली करती रहती है तू। अरे कम तेल में खाना बनाने की विधि नहीं बताते कि तेरे फोन में? कुछ अक्कल की बात भी सीख लिया कर इससे। बताते ना इस टुनटुने में, ये भी बताते कि ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए नुकसान होता है, लेकिन ये सारी बातें इस घर में सुनने वाला है कौन? ठीक है माँ जी, सब मेरी गलती है। मैं मान रही हूँ कि मैंने ही जानबूझकर ज्यादा तेल इस्तेमाल किया है, तो ठीक है, मैं भी सौगंध खाती हूँ कि इस डिब्बे में जितना तेल बचा है ना, अब महीने का ये आखिरी सप्ताह इसी तेल में गुजारूंगी। बहू की बात सुनकर सास तेल का डब्बा उठाकर गौर से देखती है। अरे पहले इस डब्बे को तो देख ले, इसमें तेल बचा कहाँ है? हाँ तो माँ जी, अभी आपने कहा ना घर में तेल का खर्चा है ही नहीं, सब 2 बूंद तेल में बन जाता है, तो फिर उस हिसाब से तो बहुत सारा तेल है इसमें। तो ठीक है, फिर बाद में रोती हुई मेरे पास मत आना, तेल चाहिए, मैं अभी नहीं ला कर देने वाली। बहू शीला जानती थी कि सास विमला के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न आज से पहले उन्होंने कभी अपनी गलती मानी थी, न वो आज मानेंगी। इसलिए बहस को यहीं खत्म करके वो रसोई में जाकर अपना काम निपटाने लगती है। थोड़ी देर बाद घर के काम निपटाते निपटाते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि लंच का समय हो गया है। अभी वर्मा परिवार का फरमाइश कार्यक्रम शुरू होने वाला ही होगा। बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। इससे पहले कि ये लोग फरमाइश कर करके मेरा दिमाग खराब करें, चुपचाप कद्दू की सब्जी बना देती हूँ। कद्दू का नाम सुनकर तो वैसे ही सबकी भूख मर जाएगी। शीला जाकर जल्दी जल्दी कद्दू की सब्जी बना लेती है। कुछ देर बाद ससुर जी दुकान से घर लौटते हैं। अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना दिया आज? बाबूजी कद्दू की सब्जी बनी है, आप बैठिए, मैं गरम गरम फुल्के बनाकर लाती हूँ। क्या कहा, कद्दू की सब्जी बनाई है? तो तुम्हारी सास ने बताया नहीं कि कद्दू के साथ फुलके नहीं खाए जाते? उसके साथ तो तुम गरम गरम करारी पूरी बना लो, मजा आ जाएगा। अरे बाबूजी, कद्दू जैसी बेरंग सी सब्जी के साथ कोई पूरियां खाता है क्या? पूरी के लिए तो पनीर छोले जैसा कुछ मसालेदार होना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, आज छोले भिगो देती हूँ, कल आपके लिए उसके साथ पूरी सेक दूंगी। नहीं 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 बहू, ये तो आज के जमाने के बच्चों के चोंचले है। हमारे जमाने में तो आलू की सब्जी और कद्दू के साथ ही गर्मा गर्म पूरियां खाई जाती थी, और उनका इन आजकल के पनीर के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देख, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो ऐसा कर, आटे में हल्का मोयन लगाकर आटा गूंदना
तो थोड़ी पूरी ना और ज्यादा खस्ता बनेगी। और बहू अब देर मत कर, जल्दी से खाना लगा दे चल। ठीक है बाबूजी, जैसा आपको। मेरी क्या गलती? अब पूरी बनेगी तो तेल तो खर्च होगा ही ना, पानी में तो तली नहीं जाती पूरी। खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ता, और जब तेल की बोतल खाली होती है तो गलती बहू की। वारे ससुराल। आज ही सुबह सासू माँ मुझे इतनी बातें सुनाकर गई है, और अब बाबूजी मुझे फिर से पूरी खाने के लिए कह रहे हैं। जो रहा सहा तेल बचा है बोतल में वो भी खर्च हो जाएगा, और अगर माँ जी से तेल लाने के लिए कहा तो 10 बातें सुनने मिलेगी, सो अलग। क्या करूं? माँ जी बात बात पर कहती है ना मोबाइल से पूछ लिया कर, तो ठीक है, आज मोबाइल के बताए हुए टिप्स के अनुसार ही पूरी बनाकर देखती हूँ। 2 बूंद तेल में पूरी कैसे बनाए? पूरी बेलने के बाद उसमें ब्रश से तेल की कोटिंग करे और फिर एयर फ्रायर में रखकर पका ले, बस फिर क्या है, बन गई पूरी। ये सही है। वैसे भी अवधेश अक्सर मुझे एयर फ्रायर के नाम से ताना देते हैं कि जब से आया डब्बे में बंद होकर पड़ा है, उसका इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। अब मैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल करके पूरियां बनाकर दिखाऊंगी। माँ जी का तेल भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, और बाबूजी को कुरकुरी पूरी का स्वाद भी खाने को मिल जाएगा। शीला एयर फ्रायर निकालकर उसमें एक एक करके पूरियां बनाने लगती है और उन्हें कैसरोल में रखकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। क्या बात है बहू, आज खाना गुस्से में बनाया क्या तूने? नहीं तो बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं गुस्से में क्यों बनाऊंगी? मैंने तो बड़े प्यार से कितनी मेहनत के बाद सब कुछ बनाकर तैयार किया है। तो फिर ये पूरियों के साथ कौन सा जन्म की दुश्मनी निकाली है तुमने? क्यों, क्या हो गया बाबूजी, कुछ परेशानी है क्या? अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गई। आज मैंने कोई आम पूरियां नहीं बनाई, ये 2 बूंद तेल वाली स्पेशल पूरी है, जिसे मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। आप लोग खाकर बताइए ना, ये ऑयल फ्री पूरी आपको कैसी लगी? अरे बेटा, पूरी खाने के लिए बनानी थी, सर फोड़ने के लिए। अरे पत्थर भी इसके आगे मुलायम पड़ जाएगा, इतनी सख्त पूरी बनाई है तुमने। तभी तो पूछ रहा हूँ ना बेटा, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है आज तुमने खाने में? मैंने कोई दुश्मनी नहीं निकाली बाबूजी, वो माँ जी कहती रहती है कि मैं खाने में बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं कम तेल में ही खाना बनाया करूंगी। माँ जी की बात भी एकदम सही है ना, मैं घर की बहू हूँ, आखिर सबकी सेहत, किचन का बजट सब मुझे ही तो संभालना है। माँ जी बेचारी कब तक मुझे समझाती रहेंगी। अच्छा है ना, अब तो जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाली। खाना तो अब मैं 2 बूंद तेल में ही बनाऊंगी। अरे वाह, बड़ी समझदारी की बातें कर रही है बहू तू आज। कोई दवाई रिएक्शन कर गई है क्या? माँ जी, बस आपकी यही बात ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तब आप मेरी टांग खींचती रहती है। जाइए, अब तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। अरे नहीं 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 खींच रही हो तेरी टांग, जा जाकर अपना काम कर। अरे जाकर ना नाश्ते में समोसे बना दो, कल तो पूरी खिलाकर पूरा मूड खराब कर दिया था तुमने। भगवान के लिए आज कुछ मजेदार सा खिला देना, दुकान पर जाने से पहले ही मूड खराब हो जाता है। हाँ हाँ बना देती हूँ, मसालेदार सबको पसंद है घर में। ऐसा करते हैं समोसे थोड़े चटपटे बना देती हूँ, सब लोग खाकर खुश हो जाएंगे। फिर उसे जल्दी जल्दी मैदे का आटा गूथा और आलू उबालकर उसकी तीखी मसालेदार स्टफिंग तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही वो तेल के डब्बे को हाथ लगाने गई तो उसे याद आया, तेल के डब्बे में तो बिल्कुल जरा सा तेल बचा है, और सासू माँ वो तो पहले ही उसे समझा चुकी है कि उसे खाना 2 बूंद तेल में बनाना है। कुछ देर तक वो रसोई में खड़ी सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हूँ। माँ जी हमेशा कहती है कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए, तो ठीक है, माँ जी के कहे अनुसार पहले कढ़ाई में 2 बूंद तेल डाल देती हूँ और फिर उसी में सारे समोसे तल लूंगी। शीला ने कढ़ाई में जरा सा तेल डाला और उसी में उलट पुलट कर समोसे तलने लगी। लेकिन समोसे तो तब तलते ना जब कढ़ाई में तेल होता। जो जरा सा तेल कढ़ाई में था वो तो समोसे के ऊपर ही चिपक गया। काफी देर तक कढ़ाई में समोसे को यहाँ वहां घुमाने के बाद समोसे की शक्ल देखने लायक भी नहीं बची थी, जलकर काले हो चुके थे वो। कढ़ाई से समोसे निकालकर शीला ने ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। अरे यार, एकदम अकल से पैदल हो गई हो क्या तुम? ये क्या बनाया तुमने? समोसे ऐसे होते हैं? अब बिना तेल के समोसे तो ऐसे ही होते ना पतिदेव। कल मैंने एयर फ्रायर में बनाया था तो पापा जी को पसंद नहीं आया, फिर मजबूरी में मुझे कढ़ाई में ही समोसे बनाने पड़े। अब कढ़ाई में 2 बूंद तेल डालकर तो ऐसे ही समोसे बनेंगे, इससे अच्छे समोसे मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे बहू, तो 2 बूंद तेल में समोसे बनाकर कौन सा कीर्तिमान रचना है तुझे? हैं? बिना तेल के समोसे बनेंगे क्या? माँ जी कम से कम आप तो मत ही बोलिए। ऐसा है तो तुम तलवार लेकर लड़ाई कर लो सास बहू, लेकिन बंदे को भरपेट नाश्ता मत करो। रख लो अपने समोसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ।
अरे बेटा रुक, मैं बना देती हूँ तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता। इस बहू की तो नियत ही नहीं रहती कि ये किसी को भरपेट खाना खिलाए। हाँ, अभी गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो कब की दुकान के लिए निकल गया है। अच्छा ये बताइए माँ जी, आपके लिए कॉफी बनाऊं या चाय? आप तो समोसे खाएंगे ना, तो अपना समोसा अपने पास रख ले, मुझे नहीं खाना ये तेरे काले मुंह का कच्चा समोसा, कुत्ता भी सूंघ के भाग जाएगा। आई बड़ी मुझे समोसे खिलाने वाली, भूख से आते कीर्तन कर रही है, आज तो नाश्ता भी नहीं किया था। पता नहीं ये नालायक खाने में क्या बना रही है। माँ जी आज छोले बनाए हैं, उसके साथ चावल बना लेती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, तो बस जल्दी से चावल बना, बड़े जोरों की भूख लग रही है। भाभी सरप्राइज, देखो मैं हॉस्टल से आ गई। अरे बेटा ऐसे सरप्राइज नहीं देते, बता कर आना चाहिए था ना, मैं तेरी पसंद का कुछ बनवा देती। हाँ माँ, भूख तो बहुत जोर की लगी है। भाभी क्या बनाया है? आज तो छोले चावल बना है, तुम भी खा लो। कमान भाभी, छोले के साथ चावल खाकर सारा मूड खराब मत करो, आप भटूरे बना दो ना। अरे वो लेकिन लेकिन क्या कर रही है बहू, 6 महीने बाद मेरी बेटी घर लौटी है और तुझे एक चीज बनाने में आफत आ रही है। एक बार सुनना तो चाहिए था मैं क्या कह रही हूँ। जब तेल ही नहीं है तो भटूरे कैसे बनेंगे? मैं ये भाभी को क्या हो गया, पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ वो तो मेरे लिए भटूरे बनाने को तैयार ही नहीं थी। आजकल आपको खाना वाना समय से मिल रहा है कि नहीं? अरे बेटा छोड़ना, तो अपनी भाभी की बात है, उससे तो मैं निपट लूंगी। ये बता हॉस्टल में सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है माँ, बस भाभी के हाथ का गर्मा गर्म खाना बहुत याद आता है। बस ये समझ लो 2 दिन के लिए आई हूँ ना, भाभी के हाथ का खाना खाने ही आई हूँ जिसके बाद वापस निकल जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं बोलती हूँ बहू को तेरी पसंद की सब चीज बनाकर तैयार कर देगी। भटूरे के लिए आटा तो गूंथ लिया, लेकिन तलने के लिए तेल कहाँ से लाऊं, क्या करूं? फिर से वही एयर फ्रायर वाली टेक्निक यूज करूं क्या? अरे नहीं नहीं, पापा जी तो एयर फ्रायर की पूरी खाकर ही भड़क गए थे। अब अगर उन्हें भटूरे की जगह पथरीला भटूरा खाने को मिलेगा तो मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन क्या करूं? वैसे ऐसा किसने कहा कि भटूरा तेल में नहाएगा तभी वो भटूरा कहलाएगा? ऐसा करती हूँ रोटी की तरह तवे पर सेक लेती हूँ उसे, और बाद में दोनों साइड अच्छे से तेल लगाकर कैसरोल में रख दूंगी। किसी को क्या पता चलने वाला है कि ये तेल मैंने ऊपर से लगाया है या भटूरे को तेल में नहलाया है। भाभी अगर भटूरे बन गए हो तो जल्दी से खाना लगा दो ना, अब वेट नहीं हो रहा मुझसे। आप कैब का स्पेशल खाना खाने के चक्कर में आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। हाँ हाँ बैठो ना, बाकी सबको भी डाइनिंग टेबल पर बुला लो, मैंने सब तैयार कर दिया है, बस खाना लगा ही रही हूँ। तुम्हें भटूरे के साथ सलाद और आम का अचार बहुत पसंद है ना, वो भी निकाल दिया है। भाभी आपको पता है आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रहता है आपको, तभी तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए इतनी दूर से दौड़ी चली आई मैं। अब अगले 2 दिन में अपने हाथ की सारी स्पेशल डिश बनाकर खिला देना, फिर पता नहीं अगली बार कब खाने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ दिन में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और बहू शीला ने सबका खाना लगा दिया था। छोले से आ रही मनमोहक खुशबू सबके मुंह में पानी ला रही थी, लेकिन जैसे ही बहू शीला ने सबकी थाली में भटूरे रखे, सब हैरानी से आंखें फाड़ कर शीला की ओर देखने लगे। बेटा ये ससुराल को टॉर्चर करने के 101 तरीके वाली किताब खरीद लाई हो क्या तुम? ऐसा क्यों कह रहे बाबूजी, मैं क्यों आप लोगों को टॉर्चर करने लगी? आप लोग तो मेरा परिवार है, अपने परिवार को कोई बहू टॉर्चर करती है क्या? बहू तेरी करनी और कथनी में कोई मेल नजर नहीं आ रहा। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तेरा कुछ ढंग का बनाकर खिलाने का मन नहीं होता तो तू सीधी सादी रोटी बनाकर खिला दिया कर। अब ये भटूरे के नाम पर कलंक लगाने की क्या जरूरत थी? दुनिया के कौन से हिस्से में ऐसे भटूरे बनते हैं भाई? हमने तो पहले कभी नहीं खाए। और कच्चा तेल भटूरे के ऊपर क्यों चुपट रखा है तुमने? अरे सत्यानाश, बहू ये किस तरह के भटूरे बनाकर लाई है? आज तो तू ठहर जा, तेरी माँ को फोन करके बुलाती हूँ और उसे दिखाती हूँ कि उनकी बेटी क्या बना बना कर खिला रही है मैं। अरे भाई बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू एक के बाद एक कांड करती जा रही है। माँ जी बुला लीजिए मेरी मम्मी को, मैं डरती थोड़ी ना हूँ, मैंने कोई गलत थोड़ी ना किया है जो मुझे किसी का डर होगा। आप तो हमेशा यही बोलती थी ना 2 बूंद तेल में खाना बन जाता है, तो मैंने तो 2 बूंद से ज्यादा ही तेल लगाया है इन भटूरे में, फिर भी आपको शिकायत है मुझसे। आपको संतुष्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। आ जाने दो मेरी मम्मी को, मैं भी तो बताऊं कि आखिर आप किस तरह से मानसिक शोषण कर रही है मेरा। जब मैं सबके स्वाद का ख्याल रखकर खाना बना रही थी तब आप ही थी ना जो दिन रात मुझे तेल खत्म करने का ताना दे रही थी, और अब जब मैं तेल बचाकर खाना बना रही हूँ तो आपको स्वाद नहीं आ रहा। देखिए माँ जी, या तो सेहत मिल सकती है या स्वाद, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, स्पेशल खाना कभी कभार खाया जाता है, साल के 365 दिन आप लोग को स्पेशल खाने को मांगोगे
तो आप लोगों की जेब और तेल का डब्बा तो खाली होगा ही ना। भाभी की इसमें क्या गलती है? हेल्दी खाना तो इस घर में किसी को भाता ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन पूरी पकौड़े बनवाकर भटूरे समोसे यही सब तो खाते हैं आप लोग। अपना खान पान सुधारिए आप। भाभी के ऊपर चिल्लाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ बहू, ठीक है, मान गए हम कि 2 बूंद तेल में कुछ नहीं बनता, और तेल बचाना है तो हमें अपने स्वाद को छोड़कर सादा खाना खाना होगा। अब तो भगवान के लिए ढंग का भटूरा बनाकर हमें खिला दे। माँ जी, फिर से भटूरे का नाम लिया आपने। अरे मेरा मतलब है कल से खाएंगे ना सादा भोजन, आज तो भटूरे खा ले। सास की बात सुनकर शीला अपना सर पीट लेती है।